19वां अध्याय। कश्यप आदि के वंश का वर्णन। अग्निदेव बोले, हे मुने, अब मैं अतिथि आदि दक्ष कन्याओं से उत्पन्न हुई कश्यप जी की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। चाक्षुष मनवंतर में जो तुषिक नामक 12 देवता थे, वे ही पुनः इस वैवस्वत मनवंतर में कश्यप के अंश से अदिति के गर्भ में आए थे। वे विष्णु, शक्र, त्वष्टा, धाता, अर्यमा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, भग और अंशु नामक 12 आदित्य हुए। अरिष्ट नेमि की 4 पत्नियों से 16 संतानें उत्पन्न हुई। विद्वान बहुपुत्र के 4 प्रकार की विद्युत स्वरूपा कन्याएं उत्पन्न हुईं। अग्निरा मुनि से श्रेष्ठ ऋचाएँ उत्पन्न हुईं तथा कृशाश्व के भी देवताओं के दिव्य आयुध उत्पन्न हुए। जैसे आकाश में सूर्य के उदय और अस्त भाव बारंबार होते रहते हैं, उसी प्रकार देवता लोग युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं। कश्यप जी से उनकी पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुए। फिर सिंहिका नाम वाली एक कन्या भी हुई, जो विप्रचिति नामक दानव की पत्नी हुई। उसके गर्भ से राहु आदि की उत्पत्ति हुई, जो सैंघिके नाम से विख्यात हुए। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, जो अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। इनमें पहला इराद, दूसरा अनुराद्र और तीसरे प्रहलाद हुए, जो महान विष्णु भक्त थे, और चौथा संघात था। हादिका का पुत्र ऋत हुआ। संघात के पुत्र आयुष्मान, शिवी और वाष्कल थे। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुने, बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें बाणासुर श्रेष्ठ था। पूर्व कल्प में इस बाणासुर ने भगवान उमापति को प्रसन्न कर उन पर परमेश्वर से यह वरदान प्राप्त किया था कि मैं आपके पास ही विचरता रहूँगा। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र थे, शंबर, शकुनी, द्विमूर्धा, शंक और आर्य। कश्यप जी की दूसरी पत्नी दनु के गर्भ से 100 दानव पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें स्वरभानु की कन्या सुप्रभा भी थीं, और पुलोमा दानव की पुत्री थी शची। उपदानव की कन्या हैशिरा थी, और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। पुलोमा और कालिका ये 2 वैश्वानकर की कन्याएं थीं। ये दोनों कश्यप जी की पत्नी हुईं। इन दोनों के करोड़ों पुत्र थे। प्रहलाद के वंश में 4 करोड़ निवात कवच नामक दैत्य हुए। कश्यप जी की अतिरिक्त काकी, सेना, भासी, गृध्रिका और शुचिग्रीवा आदि भी कश्यप जी की भार्याएं थीं। उनके काक आदि पक्षी उत्पन्न हुए। ताम्रा के पुत्र घोड़े और ऊँट थे। विनिता के अरुण और गरुण नामक 2 पुत्र हुए। सुरसा से हजारों सांप उत्पन्न हुए, और कद्रु के गर्भ से भी शेष, वासुकी और तक्षक आदि सहस्त्रों नाग हुए। क्रोध वशा के गर्भ से दंशनशील दांत वाले सर्प प्रकट हुए। धरा से जल पक्षी उत्पन्न हुए। सुरभि से गाय, भैंस आदि की पशुओं की उत्पत्ति हुई। इरा के गर्भ से तृण आदि उत्पन्न हुए। खसा से यक्ष, राक्षस और मुनि के गर्भ से अप्सराएं प्रकट हुईं। इसी प्रकार अरिष्टा के गर्दर्भ से गंधर्व उत्पन्न हुए। इस तरह कश्यप जी से स्थावर जन्म जगत की उत्पत्ति हुई। इन सबके असंख्य पुत्र हुए। देवताओं ने दैत्यों को युद्ध में जीत लिया। अपने पुत्रों के मारे जाने पर दिति ने कश्यप जी को सेवा से संतुष्ट किया। वह इंद्र का संहार करने वाले पुत्र को पाना चाहती थी। उसने कश्यप जी से अपना वह अभिमत वर प्राप्त कर लिया। जब वह गर्भवती और व्रत पालन में तत्पर थी, उस समय एक दिन भोजन के बाद बिना पैर धोए ही सो गई। तब इंद्र ने यह छिद्र ढूंढकर उसके गर्भ में प्रविष्ट हो उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वे सभी अत्यंत तेजस्वी और इंद्र के सहायक 49 मरुत नामक देवता हुए। मुने, यह सारा वृत्तांत मैंने सुना दिया। श्री हरि स्वरूप ब्रह्मा जी ने पृथु को नरलोक से राजपद पर अभिषिक्त करके क्रमशः दूसरों को भी राज्य दिए। उन्हें विभिन्न समूहों का राजा बनाया। अन्य सबके अधिपति साक्षात श्री हरि ही हैं। ब्राह्मणों और औषधियों के राजा चंद्रमा हुए। जल के स्वामी वरुण हुए। राजाओं के बराबर कुबेर राजा हुए। 12 सूर्यों के अधीश्वर भगवान विष्णु थे। वसुओं के राजा पावक और मर्दृणा के स्वामी इंद्र हुए। प्रजापतियों के स्वामी दक्ष और दानवों के अधिपति प्रहलाद हुए। पितरों के यमराज और भूत के आदि के स्वामी सर्वसमर्थ भगवान शिव हुए, तथा शैलों के राजा हिमवान हुए, और नदियों का स्वामी सागर हुआ। गंधर्वों के चित्ररथ, नागों के वासुकी, सर्पों के तक्षक और
पक्षियों के गरुणराज हो हुए। श्रेष्ठ हाथियों का स्वामी ऐरावत हुआ और गौओं का अधिपति सांड। वनचर जीवों का स्वामी शेर हुआ और वनस्पतियों का प्लक्ष। घोड़ों का स्वामी उच्चैश्वरा हुआ। सुधन्वा पूर्व दिशा का रक्षक हुआ। दक्षिण दिशा में शंखपद और पश्चिम में केतुमान रक्षक नियुक्त हुए। इसी प्रकार उत्तर दिशा में हिरण्य रोमक राजा हुए। यह प्रतिसर्ग का वर्णन किया गया। 19वें अध्याय का समापन करते हैं।